आयशा है फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। बहुत टाइम के बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं। बस मसरूफियात ऐसी थी कि आपको टाइम नहीं दे सके, लेकिन अब हम अपनी रूटीन पे वापस आ गए। आपकी रिक्वेस्ट पे आज हमने एक नया टॉपिक जनरेट किया है। होप सो आपको पसंद आएगा। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमल में खून की कमी के बायस माँ और बच्चे पे क्या असर पड़ते हैं। तो हम थोड़ी ना उसकी इलैबोरेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉजेज क्या हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से खून की कमी होती है। थोड़े से मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि आगे तो आपको पूरी डिटेल्स पता है। इस पे मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, उसमें आपको फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। माँ फॉलिक एसिड प्रॉपर्ली नहीं लेती, कुछ दिन लेंगी फिर छोड़ देंगी जी। एक अक्सर जो मेरे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं वो यही होता है कि 1 महीना खाई फिर तो खाई नहीं, या जो उसके बाद 3 मंथ्स के बाद जो उनको आयरन दिया जाता है वो नहीं वो लेती है। कहती है हमने फ्रूट खा लिया, वेजिटेबल खा ली, ये चीज खा ली, कीमा खा लिया, कलेजी खा ली, इससे हमारे खून की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरीके से आपको जो मिनरल्स, विटामिन्स रिकमेंड किए जाते हैं वो भी आप प्रॉपर्ली नहीं लेते। देखिए 2 चीजें होती हैं, आपने डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ रखना होता है। एक चीज आपकी कमी कभी पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको भी लेके चलना होता है और आपके साथ आपके बच्चे को भी लेके चलना होता है। किसी एक चीज में अगर कमी होगी तो वो दोनों में से किसी एक पे असर पड़ेगा। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले माँ पे क्या इफेक्ट होता है। माँ पे सबसे पहले ब्रेथलेसनेस। अगर आपका एचपी लो होगा, नॉर्मली आपका एचपी 12 से 14 के दरमियान होना चाहिए। पहले तो पूरा होना चाहिए, अगर पूरा नहीं है तो हमल में आपका 12 से 14 के दरमियान होना चाहिए स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर्स में। बाकी एंड के ट्राइमेस्टर में हम मतलब खींच के ले ही जाते हैं, हमारी कोशिश तो होती है वेल मेंटेन्ड हो, लेकिन 10 से 12 के दरमियान होना चाहिए। उससे नीचे हम आपको कंसीडर नहीं करते कि आप नॉर्मल डिलीवरी भी कराएं या बेशक सी सेक्शन, आपको उसके दरमियान मेंटेन करना लाजमी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पेशेंट्स अच्छी दवाई खाते हैं, टाइम पे लेते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट के एचपी A1 होते हैं। हमने कभी भी नफर तक बात गई नहीं। कोई एक होगा हमारा 100 पेशेंट में से या 100 में से एक होगा जिसको ब्लड लगा होगा। अगर वो हमने एंड पे कोई केस या किसी और का केस लिया हो या वो हमारे पास आया हो कहीं और से चेकअप कर, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह डाइट और सप्लीमेंट्स के थ्रू पेशेंट एंड तक नॉर्मल डिलीवर भी हुए हैं, सी सेक्शन भी हुए, लेकिन एचपी पूरे हुए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माँ पे क्या असर पड़ता है, ब्रेथलेसनेस, यानी कि आपको बार-बार सांस फूल जाना। हल्का सा आप कोई काम करेंगे आपको सांस चढ़ जाएगा, आप बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकेंगे। इसी तरीके से आपकी टायर्डनेस, अब थकावट, हर वक्त आपको थकावट फील होगी, जिस्म दुखेगा, बॉडी एक्स जिसे कहते हैं। और उसके अलावा आपके मसल पेन करते हैं, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, लेटेंगे सीधे तो सांस फूलेगी जब तक करवट नहीं करें। तो ये सारे साइन सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपका एचपी मेंटेन नहीं होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और खतरनाक बात आ जाती है कि मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रीटर्म डिलीवरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पीपी है जो कि सबसे खतरनाक एक मेडिकल कंडीशन है, यानी कि डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद आपको खून पड़ सकता है, हेमरेज होता है, जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज पीपीएच के नाम से कहते हैं, और जिसकी वजह से आप शॉक में जा सकते हैं, वेंट पे भी जा सकते हैं। ये ऐसी कंडीशंस है सिर्फ एक एचपी लो होने की वजह से। अब देखिए कितने नुकसान आते हैं माँ को। बच्चे की तरफ जाते हैं तो बच्चे में क्या होता है कि 3 मंथ स्टार्टिंग के जो आप फॉलिक एसिड नहीं लेते ना, वो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स पैदा करता है, क्योंकि वो 3 मंथ्स में उसकी बॉडी के ऑर्गन्स अजाब बन रहे होते हैं। अगर आप फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी 1 महीना खाएंगे छोड़ देंगे तो वो जिन बच्चों को कहते हैं ना कि पैदाइशी नुक्स है, वो इस तरह की माओ में भी देखा गया। कुछ कंजेनिटल भी होते हैं, जेनेटिक्स में भी होते हैं, आपकी फैमिली में रन कर, लेकिन जो 80% देखा गया फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन कमर में फोड़ा है, तालू नहीं है, अगर तालू जुड़ा हुआ है, जुबान, और भी बहुत से इसमें आ जाते हैं डिटेल्स। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन अ डिटेल वीडियो। उसके बाद आ जाता है लो आईक्यू बेबीज, यानी कि पैदाइश के बाद उनका आईक्यू लेवल लो, ये भी स्टडी की गई है। इसी तरीके से लो बर्थ वेट बेबीज, यानी कि टाइम पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, टर्म भी पूरा है, लेकिन उनका वेट 2.5 kg यानी कि 2.5 किलो से कम है, जो कि नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से ये डिफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो बच्चों में और इसमें आ जाते हैं। इसी तरीके से हर ट्राइमेस्टर में अपनी अपनी है एचपी की वजह से।
3 मंथ्स में आपको बताया फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से बर्थ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। सेकंड ट्राइमेस्टर में IUGR जिसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, और थर्ड में ये चीजें कॉमन है HP लो होने की वजह से, यानी कि बच्चा जिस ग्रोथ करता है, आपको पता है आपकी डॉक्टर्स आपको मंथली बुलाती है, 3 वीकली बुलाती है, जिस किस्म का केस है डिपेंड अपॉन योर डॉक्टर, तो वो देखते हैं बताते हैं जी आपकी डेट्स के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ ओके है, स्कैन पे एवरीथिंग इज ओके है, तो वो अलाइन नहीं कर रही होती, यानी कि आपकी डेट्स ज्यादा आ रही होती है या कम आ रही हो, आपका बच्चा ज्यादा या कम आ रहा होता है। ज्यादा तो मोस्टली उन बच्चों उन फीमेल्स में आता है जिनको शुगर वगैरह होती है, तो वो नॉर्मल डेट से बच्चा बढ़, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी डेट से मतलब अगर आपकी डेट है कि आपका 6 मंथ है और आपका बच्चा स्कैन पे या उसकी जो ग्रोथ मेजरमेंट्स हैं वो 4 या 3 मंथ की आ रही होती है, इसको IUGR कहते हैं। तो देखिए कितने नुकसान हैं, एक HP कम होने की वजह से। और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो आप आयरन विटामिन जिस तरह से आपकी डॉक्टर्स आपको एडवाइस करती हैं आपने वो लेना है, और उसके साथ आपने अपनी डाइट को भी डॉक्टर से डिस्कस करके लेना है, क्योंकि मैं तो अपने पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स फूड सप्लीमेंट्स हैं, आयरन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके साथ साथ डाइट भी बताती हूँ कि ये चीजें आप नेचुरली कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों का HP नहीं बढ़ता या लो होता है, वो एक मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है, थैलेसीमिया जिसे कहते हैं, वो आपकी जीन्स में होता है कि जेनेटिक इशू होता है, डिसऑर्डर होता है, उसको तो चलो हम नहीं रिजॉल्व कर सकते, वो एक अलग की तरफ से है, लेकिन बाकी चीजों को तो कंट्रोल किया जा सकता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा, और होप सो आप इस पे अमल भी करेंगे। कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, इनबॉक्स में, फेसबुक एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं, टीम आपको रिप्लाई करेगी। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखिए, फिर हाजिर होंगे अपने टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।